तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छठे चरण का मतदान होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम गया है। इस चरण में 25 मई को 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। दिल्ली, हरियाणा समेत यूपी, बिहार की सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग को लेकर के बड़ी तैयारियां की गई हैं। 24 के रण में अब छठे चरण की बारी है। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब जनता की बारी आ गई है। अब जनता इस चरण के लिए अपने मत का प्रयोग करेगी। वोटिंग को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। पोलिंग पार्टियां पहुंचना शुरू हो गई हैं, तो सुरक्षा का पहरा भी कड़ा किया जा रहा है। दरअसल ये जाने कि इस चरण में कहां-कहां वोटिंग होगी। छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर चुनाव होगा। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य में चुनाव होगा। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव है। यूपी की 14, बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। 889 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव है, जहां से दिग्गज नेता किस्मत आजमा रहे हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के भाग्य का फैसला इसी चरण में है, तो 3 केंद्रीय मंत्रियों का भी इम्तिहान इस चुनाव में होगा। इन हाई प्रोफाइल सीटों को जाने तो करनाल लोकसभा, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल मैदान में है। रोहतक लोकसभा, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा मैदान में है। गुड़गांव लोकसभा, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चौथी बार मैदान में है। कांग्रेस से फिल्म अभिनेता राज बब्बर टक्कर दे रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर चुनाव मैदान में है। संबलपुर लोकसभा, ओडिशा की संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। पुरी लोकसभा, ओडिशा की पुरी से बीजेपी नेता संबित पात्रा चुनाव मैदान में है। सुल्तानपुर लोकसभा, यूपी की सुल्तानपुर सीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव मैदान में है। आजमगढ़ लोकसभा, बीजेपी से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ उतरे हैं। एसपी से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व चंपारण लोकसभा, बिहार की पूर्व चंपारण लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। सीवान लोकसभा, बिहार की सीट पर बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय उतरी हैं। आरजेडी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उतारा है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में है। तो इस चुनाव में दिल्ली का दंगल खास है, क्योंकि यहीं से देश की सरकार चलती है और पिछले 2 चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली की लोकसभा सीटों पर बेहतर रहा है, तो विपक्ष यहाँ जीत को तरस रहा है। इस बार दिल्ली में आप और कांग्रेस साथ-साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है। ये देखें कि किस सीट पर किसके बीच मुकाबला है। तो उत्तर पूर्व दिल्ली में बीजेपी के मनोज तिवारी तो कांग्रेस से कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला है। चांदनी चौक लोकसभा में बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल हैं, तो कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल उन्हें टक्कर दे रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली में बीजेपी की ओर से योगेश चंदोलिया हैं, तो कांग्रेस की ओर से उदित राज मैदान में हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज हैं, तो आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं। पूर्वी दिल्ली बीजेपी की ओर से हर्ष मल्होत्रा हैं, तो आम आदमी पार्टी की ओर से कुलदीप कुमार मैदान में हैं। दक्षिण दिल्ली बीजेपी की ओर से रामवीर सिंह विधोड़ी हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से सहीराम पहलवान हैं। पश्चिम दिल्ली बीजेपी की ओर से कमलजीत सहरावत हैं, तो आम आदमी पार्टी की ओर से महाबल मिश्रा हैं। इस बार कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। दिल्ली का दंगल इसीलिए खास है क्योंकि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था। सभी 7 सीटों पर बीजेपी की विजय हुई थी। लेकिन इस बार दिल्ली में केजरीवाल के लिए ये लड़ाई साख की है, तो बीजेपी के सामने पुरानी जीत को दोहराने की चुनौती है। फिलहाल अब बारी जनता की है, जब लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का प्रयोग जनता करेगी। हालांकि देखना होगा 8 राज्यों की 58 सीटों पर जनता का रुझान क्या रहेगा और कौन कौन दिग्गज अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।